आगरा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन बीच में रुकवाने के आरोपों के विरोध में भाजपा की ओर से मशाल यात्रा निकाली गई। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का गंभीर आरोप लगाते हुए देश की जनता से माफी मांगने की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का गायन बीच में रोका गया। इसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी सामने आई। आगरा भाजपा की ओर से निकाली गई मशाल यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वंदे मातरम के सम्मान को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकना देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र के प्रति अपमानजनक रवैया है। नेताओं ने इस मामले में सोनिया गांधी के इशारे पर गीत रुकवाने का दावा भी किया और कांग्रेस से पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को सफाई देने के बजाय देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति की भावना से जुड़ा राष्ट्रीय प्रतीक है। मशाल यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय गीत का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि देश की 140 करोड़ जनता वंदे मातरम के अपमान को सहन नहीं करेगी। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस से पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने और देशवासियों से माफी मांगने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर के आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने का आसार है। गीत को जो हमारा राष्ट्र गीत है उसको बंद करा रही थी। उनकी पार्टी का चरित्र इस बात में दिखता है, उनका दोहरा चरित्र। मैं कहता हूँ पार्टियाँ राजनीति सब चलती रहेगी, लेकिन हमारे लिए देश पहले है, हमें इसके लिए सोचना चाहिए। वो राष्ट्रगीत को नहीं मान रही है। उससे पहले अभी आपने देखा 6 महीने पहले वो संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे, जब उनको मालूम है कि लोकसभा में हमारा ये बिल पास हो चुका है और ये कानून बन चुका है। उसी कानून का उल्लंघन वो कर रही हैं और अपने मन से आपने सबने हमने देखा कितना बड़ा उल्लंघन किया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर जिला मिलकर आज हम लोगों ने कांग्रेस कार्यालय के सामने वंदे मातरम गीत का हमने गायन किया है और इस बात को याद दिलाया है कि अगर आप अगली बार अगर वंदे मातरम गीत का अगर वो करेंगे तो हम इस प्रकार आक्रोश करेंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में भयंकर आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है, क्योंकि देश में पार्टियां राजनीतियां अलग रहेंगी, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ के हमें राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस का देश विरोधी रवैया कई मौकों पे हम लोगों को देखने को मिलता है। इस बार आपने देखा जब वंदे मातरम को संसद ने वंदे मातरम के लिए कानून बना दिया, उस राष्ट्रगीत का अपमान कांग्रेस पार्टी कार्यालय में हुआ है। युवा मोर्चा कार्यकर्ता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गीत देश का महिमामंडन करता हो, भारत माता का महिमामंडन करता हो, ये लोग उसे गाने में शर्माते हैं और इन्होंने जो कृत्य किया है बीच में उसे अधूरा रोकने की कोशिश की है, ये कानून के दायरे में आता है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया है और इनको ये चेतावनी दी है कि आगे से अगर किसी भी कांग्रेस के नेता ने ये वंदे मातरम गीत का अपमान किया तो इसमें घुस के अंदर ही प्रदर्शन करने का भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता चरित्र है। ये कांग्रेस की स्थापना के समय से ही पूरा हिंदुस्तान जानता है। जो कांग्रेस के चाल चरित्र से वो 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने जो कांग्रेस की स्थापना करी थी, उस समय से कांग्रेस ने देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा काम किया, हमेशा गद्दारों का साथ दिया। वहीं आज जो विभाजन, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसकी जो नींव थी वह भी मुस्लिम लीग ने डाली थी। 27 जुलाई 1937 में जब यह गायन हुआ वंदे मातरम का, तब भी मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और 15 अक्टूबर को आते आते जिन्ना ने कहा कि अगर इसमें ये हिंदू देवियों का अगर गायन होगा तो मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूं। और 1940 तक आते आते इस वंदे मातरम गायन का पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र विरोधी काम किया है, सनातन के विरोध में रही है। कांग्रेस की हत्या जो पूरी कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और 140 करोड़ देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। इमरजेंसी और टाल रहा हो, इनकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में संविधान को कुचलने का काम किया और वही संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 2026 के तहत ये अपमान की 3 साल की सजा है। फिर भी कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके युवराज राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कृत्य किया है। मैं अभी कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने खड़े होकर ये आपको बता देना चाहता हूं कि ये जितनी बार अपमान करेंगे वंदे मातरम का, राष्ट्रगान का, भारत का, हम अभी कांग्रेस कार्यालय के बाहर है। ऐसा जंगी प्रदर्शन के कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुसकर होगा। अभी भी तिरंगे का अपमान इनके कार्यालय पर सामने हो रहा है। आप देख सकते हैं कार्यालय पर तिरंगा मुंह इन्होंने गिरा रखा है। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और नियमित तौर पर
ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो इस देश का विरोध करेगा, अगर संविधान का विरोध करेगा, वंदे मातरम का विरोध करेगा, इस देश की 140 करोड़ जनता उसके खिलाफ खड़ी होगी। या तो कांग्रेस से सुधर जाओ, अभी तो कार्यालय के बाहर है, कल को कार्यालय के अंदर घुसकर, क्योंकि भैरों को जगाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है और भारतीय जनता युवा मोर्चा देश के पक्ष में कोई भी धमाका करने को हमेशा तैयार है। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र देश की जनता जनार्दन के सामने आया है और यह पहली बार नहीं हुआ। जब 15 अगस्त को देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम गीत का गायन हो रहा था और पहला अंतराय हुआ था। उसके तुरंत बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की तरफ इशारा करके उस वंदे मातरम गीत को बीच में ही रुकवाने का आदेश दिया। यह आदेश देना देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का घोर अपमान है। केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, अपनी 140 करोड़ जनता जनार्दन, भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता जनार्दन इस कांग्रेस पार्टी के कृत्य पर, उनके नेताओं के कृत्य पर बहुत बड़ी कठोर निंदा कर रही है और पूरा भारतवर्ष एक सुर में इस अपने राष्ट्रीय गीत का अपमान न सहेगा और न इस राष्ट्रीय गीत का अपमान होने देगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सफाई देने की जरूरत नहीं है, बल्कि 140 करोड़ जनता जनार्दन के सामने आकर, आप लोगों के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए।